श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 21 सितंबर आनंद रस रत्नाकर, ये 21 का कल कर लिया हमने। इसमें कल महर्षि ने बताया युगल गीत में से ही प्रसंग है, पिछले 2 दिनों का, पिछले 3 दिनों का बल्कि, और आज का पृष्ठ भी युगल गीत से है। तो कल महर्षि ने बताया कि लौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम और पारमार्थिक प्रेम। लौकिक प्रेम जो है उसमें भी जो अर्थ का सुख है उससे ज़्यादा भोग का सुख है, और है दोनों लौकिक, पर धर्म का जो सुख है वो लौकिक भी और पारलौकिक भी। धार्मिक व्यक्ति लोक में भी सुखी रहेगा, परलोक में भी सुखी रहेगा। और जो परमात्मा का प्रेम है वो कल महर्षि ने बताया अंत में कि ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। तो हमको तो भाई लौकिक प्रेम चाहिए, पारमार्थिक प्रेम को क्या करेंगे? तो महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, पारमार्थिक प्रेम को ये मत समझना कि है ना वो कुछ अलग ही चीज़ है। वो जन्म में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में, प्रलय में सब जगह सुख देने वाला है। तो इसका अर्थ है कि हम लोग क्या है, संयोग में सुखी हैं, वियोग में दुखी हो जाते हैं, है ना। जन्म में सुखी हैं, मृत्यु में दुखी हो जाते हैं, है ना। प्रलय की बात कोई कहे भाई प्रलय होने वाला है तो दुखी हो जाएंगे, पर ये पारमार्थिक प्रेम की खूबी बता रहे हैं कि पारमार्थिक प्रेम जो है वो सब जगह सुख देने वाला है। तो लौकिक प्रेम में भी हम लोग जो सुखी दुखी होते रहते हैं वो बात खत्म। ईश्वर प्रेम की ये महिमा है कि अभी मैंने बताया ना, महर्षि को कोई भय नहीं था भाई ये गाड़ी चला रहा है जो एक्सीडेंट न कर दे, है ना। रुद्रदास जी बेचारे डरते रहते थे, क्यों? क्योंकि तेज चला रहा है। भाई महर्षि बैठे हैं तो कम से कम ढंग से तो चलावे ना गाड़ी। अब उसकी वो धर्मपत्नी ने देखा कि वही चला रहे थे, देवता चला रहे थे, और महर्षि बैठे थे, हम बैठे थे, प्रभुदान जी बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी थी, बड़ी गाड़ी थी अहमदाबाद में। तो बात ठीक भी है, प्रभुदान जी का भय जो है मतलब कोई गलत नहीं था। एक गाड़ी कौन बैठे हैं उसको देख के आप अपने हिसाब से चलाओ। ये क्या है कि कोई ऐसी बात नहीं कि कोई जल्दी है, एयरपोर्ट पहुंचना है, घर में ले जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो घर में नाश्ता करने के लिए ले जा रहे तो गाड़ी इतनी जोर से चलने क्या जरूरत? तो एक बार कहा तब भी नहीं सुना, जोर से चला। दूसरी बार कहा फिर भी नहीं सुना, जोर से चला। दूर था जहाँ रुके थे हम लोग, वहाँ से था 8-10 किलोमीटर। खैर, तो जब देखा उनकी धर्मपत्नी ने कि प्रभुदान जी परेशान हो रहे हैं, है ना, तो लोग तो बहुत पुराने भक्त हैं ना, तो जानते हैं। तो वही बोली बेचारी, महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे, वही बोली कि स्वामी प्रभुदानंद जी आप घबराइए नहीं, है ना, ये हमारे जो पतिदेव हैं अगर ये धीरे चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या है कि जिसका स्वभाव पड़ा है ना तेज चलाने का, तो प्रभुदानंद जी को क्या पता कि धीरे चलाने से एक्सीडेंट कर देंगे। तो उसने बेचारी ने रहस्य बताया, पर महर्षि को देखिए कोई टेंशन नहीं थी। तो कह रहे हैं कि जो पारमार्थिक प्रेम है, पारमार्थिक प्रेम में कौन है सबसे ज़्यादा जो संपन्न है पारमार्थिक प्रेम से, वो है संत। क्योंकि संतों को ठाकुर जी से एक हुए पड़े, तो इसलिए उनको न जन्म में, न मृत्यु में, न संयोग में, न वियोग में, न प्रलय में, यानी सब जगह, यानी हम लोगों को तो है ना कभी कहीं है ना सुख दुख, ये जीवन जो है ना मीरा, ये सीधी लाइन नहीं है ना। ये क्या है, ये घूमता हुआ पहिया है। तो कभी हर्ष तो कभी शोक, कभी शोक तो कभी हर्ष। पहिया जो है ना नीचे का भाग ऊपर आता है, ऊपर का भाग नीचे आता है। ऐसे ये जीवन जो है सीधी लाइन नहीं। तो हम लोग तो सुखी दुखी होते रहते हैं, पर पारमार्थिक प्रेम की ये खूबी है कि अब वो सीधी लाइन हो गई। अब वो घूमता हुआ पहिया नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सब में सुख, जन्म में सुख, मृत्यु में सुख। मृत्यु में कैसे सुख? मृत्यु में क्यों नहीं सुख? अरे भाई जो
पुराना कपड़ा हो गया, ठाकुर जी ने हटा दिया, बढ़िया हो गया ना। तो हाँ तो करती हो, पर मृत्यु से डरती हो कि नहीं? तो सब डरते हैं, मतलब तुम्हारी बात नहीं, प्राणी मात्र डरता है। जिसको ये ज्ञान नहीं है, जिसको ये पारमार्थिक प्रेम पूरा नहीं प्राप्त है, हम लोगों को प्राप्त है पर वो पूरा नहीं है। संतों ने उसको पूरा ले लिया, तो पूरा ले लिया तब वो जन्म में भी नहीं और मृत्यु में भी नहीं, मतलब उसमें भी जन्म में भी सुख और मृत्यु में भी सुख। तो बोले संयोग में सुख और वियोग में सुख, तो वियोग में कैसे सुख भाई? अब वहाँ तो हमने बता दिया मृत्यु में चलो पुराना कपड़ा हटा दिया, चलो तुम भी समझ गए, हम भी समझ गए कि पुराना कपड़ा ही हटाएंगे और तो कुछ करेंगे नहीं, है ना भाई? आत्मा को तो नहीं मारेंगे ना, आत्मा मर ही नहीं सकता। तो जब मैं, हमारा स्वरूप आत्मा है, तो ठाकुर जी ने कितना निश्चिंत कर दिया। यानी ठाकुर जी का महाराज जी कहते हैं कि इतनी बड़ी कृपा है जीव के ऊपर कि बोले कि इसको तो मैं जो है 84 लाख ड्रेसेस तैयार रखी है मैंने, समझी कि नहीं? 84 लाख योनि होती है ना, पार करने का ये नहीं, अभी पार मत करो, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे जीव को डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको मारेंगे तो है नहीं, है ना, बस खाली ड्रेस बदल रहे हैं। समझी कि नहीं? अब कोई ड्रेस पहनते पहनते परेशान हो गया है, जो कब तक ड्रेस पहनेंगे उसकी बात अलग है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी मृत्यु का तो किसी को भय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ ड्रेस ही तो ठाकुर जी बदल रहे हैं। और ये बात जो तुम कह रही हो वो तो बहुत ऊंची बात है, वो उसमें आ गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो पारमार्थिक प्रेम की ये विशेषता है कि जन्म में भी, मृत्यु में भी, संयोग में भी, वियोग में भी, प्रलय में भी, सब जगह है। यानी अब गिनाए नहीं महाराज जी ने, पर कोई भी स्थिति आने दो, रोग आने दो, कैंसर आने दो, कुछ भी आने दो। एक महात्मा को कहा कि आपकी जो डायग्नोसिस हुई है तो बहुत ही मतलब अच्छे समाचार नहीं है ना, जो आया है उसका रिजल्ट करते हैं ना कि भाई कैंसर देख लें कि कैंसर क्या है, कैसा है, उनकी बहुत ही वैसा वाला कैंसर है, ज़्यादा बच नहीं सकते आप। महात्मा मुस्कुराए, बोले वो तो मैं 30 साल पहले ही मर गया था। तू क्या मतलब, तू क्या कह रहा है कि भाई है ना कैंसर है और बड़ी भयंकर बीमारी है, बचोगे नहीं? हम तो 30 साल पहले ही मर चुके थे। तो ये पारमार्थिक प्रेम जो है ये सब जगह सुख कैसे दे लेता है कि भाई ये जब हमको स्थिति पता लग गई अपनी सच्ची स्थिति, इसी के बारे में अब आज महाराज जी बताएंगे कि भगवान के पास पहुंचने की यह भी एक तरकीब है। तो ये आज कौन सी तरकीब बता रहे हैं, वो क्या है कि एक कामना हमारे में उदय हो जाए ना, तीव्र कामना। आज के पृष्ठ का जो महाराज जी का संदेश है वो ये है कि भगवान के पास पहुंचने की ये भी एक तरकीब है। तो तरकीब का अर्थ है कि हम लोग सुन तो रहे हैं भगवान के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, है ना, सब लोग सुनाते ही हैं और सब लोग कृपा करते हैं हम पे, पर अभी वो तीव्र कामना जो है वो पैदा नहीं हुई है। तो वो तीव्र कामना पैदा हो गई समझो किसी बंदे में, तो वो भी एक तरकीब है। ये आज बताएंगे कैसे। संसार में लोग दुखी एवं व्याकुल हो रहे हैं तथा धन, स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के लिए रो रहे हैं। आज की तारीख है 22 सितंबर, है ना, युगल गीत। तो युगल गीत से ही आज का पृष्ठ है। कह रहे हैं महाराज जी कि जो यानी वस्तु स्थिति है उसको सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं कि दुखी एवं व्याकुल हो रहे हैं। क्यों दुखी और व्याकुल हो रहे हैं? बस वही है, किसी को धन चाहिए, किसी को है ना स्त्री, कोई पुत्र के लिए, कोई पौत्र के लिए, ये उनका रोना लगा है। चलो कोई बात नहीं, अब हमको आप क्या बता रहे हैं, मतलब अब हम आपके चरणों में आ गए ना, आप कुछ बताइए हमको क्या होना चाहिए। बोले देखो सुनो, असल में अपनी करनी देखें तो इनको डूब मरना चाहिए। तो ये जो बात बताई महाराज ने, तो ये तो बड़ी निराशा की बात हो गई। तो फिर क्या करें, फिर हम तो आपके पास आ गए। बोले कोई बात नहीं, ये जो हैं अपने को बड़ा मानते हैं और अपने बड़प्पन के अभिमान में जिंदा रह रहे हैं। ईश्वर यदि इनको ये अभिमान न देता तो ये मर जाते। यानी ईश्वर ने ये भी
अभिमान देकर भी कृपा करिए। क्यों? क्योंकि ये अभिमान ईश्वर नहीं देता है ना। महाराज श्री तो कह रहे हैं ना कि डूब के मर जाना चाहिए। तो अपनी करनी देखें तो इनको डूब मरना चाहिए। तो करनी जब इतनी गड़बड़ है तो फिर ये कैसे मतलब इतरा रहे हैं, कैसे मतलब है ना, बड़े खा पी रहे हैं मौज में, जैसे मौज है नहीं, ऐसी दिखती है बाहर से कि मौज में है ना। बाकी बैठो पास में तो बताएंगे सब, अपना रोना रो देंगे। तो कह रहे हैं महाराज श्री की वो अभिमान जो ठाकुर जी ने दे रखा है ना, वही अभिमान के कारण ही ये उसमें जिंदा है। कोई बात नहीं, ये इसका तो कष्ट है ना, बेटा कहना नहीं मानता, और बाकी हमारा पैसा जो है हमारे पास है ना, उसका अभिमान है उनको। तो जिसका बेटा जो है वो कहना मान रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बेटे का कहना मान, उसी पे उसको अभिमान है। देखो हमारा बेटा कितना है ना आज्ञाकारी है, श्याम जी देखो कितने आज्ञाकारी है, मेरा को बड़ा अभिमान है। तो अभिमान ही जिंदा रख रहा है ना। उसमें ताकत बड़ी है ना। तो महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं कि अभिमान अलग अलग टाइप के हैं, है ना। किसी को कुल का अभिमान है, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है ना, किसी को पुत्र का अभिमान, जो भी है, मतलब किसी को स्त्री का अभिमान है ना, हमारी स्त्री बड़ी सुंदर है ना, स्त्री को अपने पुरुष का अभिमान है, हमारी देवता बड़े है ना जबरदस्त हैं। तो ये जो अभिमान है वो अभिमान महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है किन पे, इन संसारियों पे है। तो ये लोग दुखी और व्याकुल, पर फिर भी है ना, अच्छा इनकी करनी देखें तो उनको डूब मरना चाहिए, पर ये अपने को बड़ा मानते हैं और अपने बड़प्पन के अभिमान में जिंदा रह रहे। ये एक विशेष बात ये महाराज ने बताई, क्या अपने को बड़ा मानते हैं और अपने बड़प्पन में जिंदा, बड़प्पन के अभिमान में जिंदा रह रहे। महात्मा के पास जाते हैं ना लोग, तो महात्माओं से अपने को बड़ा मानते हैं। क्यों? ये तो भिक्षु है, हम लोग भिक्षा देते हैं तभी तो जी रहे हैं, है कि नहीं। तो वो व्यक्ति जो है भले प्रणाम करता है, सब कुछ करता है, पर बड़प्पन में वो अभिमान में वो जिंदा रह रहा है। श्रद्धालु लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, सामान्य लोग जो है उनके, इसीलिए बहुत महात्मा लोग लेते नहीं है पैसा। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, और पैसा लेके वो सामने वाले में अभिमान ही है ना, क्योंकि वो अभिमानी बेचारा नहीं है तब भी उसका अभिमान हो जाएगा। क्यों? हमने आज 500 रुपया दिया, उनको नहीं होगा, लोगों की बात बता रहे हैं। सेठ लोग जो देते हैं ना, उनको बहुत अभिमान है। महाराज कहते हैं उड़िया बाबा के पास एक आए, बड़ी भीड़ थी, तो सेठ को ले आए लोग। अब वो सेठ को ये भी पता नहीं कि प्रणाम कैसे करें। उसको जो लेके आए बोले प्रणाम करो, उड़िया बाबा को प्रणाम करो, उसको पता ही नहीं प्रणाम कैसे, वो इधर देखे उधर देखे, है ना। ऐसी यानी बड़प्पन की महाराज जी बता रहे हैं कि करनी इनकी देखे तो डूब मरना चाहिए, पर बड़प्पन के अभिमान में जिंदा रह रहे। मतलब देखिए फिर भी वो सेठ जो है जिंदा है, उसका हाथ नहीं जुड़ रहा है ना, हाथ में न सिर झुक रहा है ना हाथ जुड़ रहा है, बड़प्पन के अभिमान में जिंदा है कि भाई मेरे पास जो पैसा वो ये क्या है, इन लोगों के पास किसी के पास है क्या। तो जब आया वृंदावन तो जो लोग लेके आए तो उनको तो लगा ना कि भाई हो ये तो मतलब जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति आज आ गया वृंदावन, और उड़िया बाबा के दर्शन करने आया। और उड़िया बाबा के दर्शन तो करने आया है, पर उसको मूर्ख को ये भी नहीं पता कि प्रणाम कैसे करना है ना, सिर कैसे झुकाना। तो ये महाराज जी कहें कि ये तो अभिमान में जिंदा है। मुख्य वो हो जाता है जो दर्शन करने आया है। मुख्य उनके कुछ नहीं होता है, मूर्खता बता रहे, कह रहे नहीं इनकी करनी देखे तो डूब मरना चाहिए। भी ऐसे ही होता है, आज बड़े नेता आ रहे हैं, वो खिड़की खोल देते हैं। तो अब बिहारी जी बेचारे कहेंगे क्या करें हम इनको दर्शन। तो दुनिया के दुखियों को सुखी करने के लिए भगवान पकड़ते हैं। तो चलो ये तो बड़प्पन में, चलो अभी बड़प्पन के अभिमान में जिंदा है, पर भगवान को तो पता है ना कि है तो ये दुखी, क्योंकि प्रथम वाक्य में ही कह दिया कि दुखी और व्याकुल हो रहे हैं संसार के लोग, धन स्त्री पुत्र पौत्र आदि के लिए रो रहे हैं। तो भगवान ने क्या सोचा कि चलो इनको हम सुखी करें। तो मनुष्यों की जाति में मनुष्यों को रस देने के लिए नंद नंदन बनकर प्रकट हुए।
तो बोले कि वैसे और किसी देवता रूप में तो प्रकट होंगे तो बात बनेगी नहीं, मनुष्य रूप में ही प्रकट हो जाते हैं। तो नंद बाबा के बेटे बन के नंद नंदन बनकर प्रकट हुए। भाई नंद नंदन बनकर प्रकट होने की क्या जरूरत थी? महर्षि कह रहे हमारे स्नेह रस को जोड़ने के लिए, यानी हमारा जो स्नेह रस उधर संसार की ओर लगा है उसको अपनी ओर मोड़ने के लिए, ताकि हम भी भगवान से स्नेह कर सकें। जब वो इतना स्नेह देंगे कृष्ण के रूप में तो फिर हमारा भी मन बनेगा कि भाई इतना प्रेम कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। पर ये संसारी लोग क्या करते हैं? अब मज़ेदार बात बता रहे महर्षि, परमात्मा का ज्ञान तो कोई कोई पाना चाहते हैं, लेकिन अपना स्नेह संसार में ही जोड़े रखना चाहते हैं। भगवान ने तो बहुत बड़ी योजना बनाई कि हम चलेंगे नंद नंदन के रूप में और लोगों का प्रेम जो है अपनी ओर आकर्षित किया भी उन्होंने, है ना, गोपियों का और बहुत लोगों का। पर उनके समय में ये दुर्योधन जैसे, दुशासन से, है ना, सब दुष्ट लोग तो थे ही, कहाँ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। इनका बाल ही बांका नहीं हुआ, बल्कि बोले हम उसको उसी के लिए कहे कि इसी को हम बांध देंगे। दुर्योधन ने कहा शांति दूत बन के आ रहा है, बोले बड़ा खिलाड़ी है, हम जानते हैं उसको, बोले आज आएगा तो आज हम उसको बांध देंगे। वो योजना बना ली उसने। तो महाभारत में आया तो ठाकुर जी को सब पता था, तो बेचारा वो सब रस्सी वस्सी लेके बैठा था कि बांध देंगे। और ठाकुर जी ने अपना विराट रूप प्रकट किया, अब बांधो, किसको बांधोगे? तो बहुत बहुत कठिन है। यानी संसार के लोग जो हैं, महर्षि कह रहे कि संसारी लोग क्या करते हैं कि परमात्मा का ज्ञान तो कोई कोई पाना चाहते हैं, है ना। यानी ठाकुर जी 5000 वर्ष पहले जब स्वयं आए कृष्ण के रूप में, तब ये स्थिति थी कि रस्सी लेके लोग बैठे थे कि इनको बांध लेंगे मतलब इनको बंदी बना लेंगे। बांध लेंगे मतलब कोई प्रेम से नहीं, है ना, क्योंकि ऐसे तो उसने भी कोशिश की बेचारी ने, यशोदा ने भी, कहने की बांध देगी। कहाँ बंधे ठाकुर जी? नहीं बंधे। जब कृपा उनको लगा, जब बेचारी पसीना पसीना हो गई, है ना, तब फिर ठाकुर जी को दया आ गई, चलो माँ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। बोले कमर उतनी की उतनी रही, ऐसा नहीं कि कमर बढ़ गई, यहाँ तो विराट रूप दिखा दिया, पर वहाँ यशोदा के यहाँ तो और जबरदस्त लीला करी। कमर उतनी की उतनी और वो रस्सी बढ़ाती जाए और बंद ही नहीं। उसको लगा भाई छोटी पड़ गई रस्सी और बड़ी कर ले, फिर तो बंद ही जाए, कमर तो उतनी ही है, बंद ही जाना चाहिए। कमर उतनी की उतनी ही रही, रस्सी कितनी भी बड़ी हो गई। बहुत जबरदस्त लीला है ठाकुर जी की। तो दामोदर, इसलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर, यानी दाम यानी रस्सी, उधर यानी पेट में। तो यशोदा ने पेट में रस्सी बांध दी उखल के साथ, बंध गई। छोटी पड़ने लगी तो कितनी बड़ी ईश्वरता है। तो बाद में क्यों बंध गए? बोले कि नारद जी ने यमलार्जुन को शाप तो दे दिया था, पर शाप के साथ में, है ना, कह दिया कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब तुम दोनों का उद्धार होगा। नारद जी ने चूंकि दे रखा था शाप और वरदान दोनों, तो वरदान क्या था? ये तो बेचारे कितने वर्षों से वहाँ खड़े थे, है ना, नंद बाबा के घर के सामने। अब आज मौका मिल गया, भगवान ने कहा ठीक है, माता बांध ले गए तो इनका भी जो है काम होना है। खींचते माँ तो चलेगी बांध के, अब कहीं नहीं जाएगा, अब परेशान नहीं करेगा, है ना, मैं अपना काम कर लूँगी। और ये अपना कुकल को धीरे धीरे खींचते दोनों पेड़ों के बीच में से, है ना, निकले तो फिर वो उखल जो है वो अटक गया, है ना, आड़ा पड़ गया तो उसको खींचा। और वहाँ तो ठाकुर जी में तो सब पूरी शक्ति है, तो खाली लीला करते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा खींच रहा है। और वहाँ बच्चे खड़े थे, सब दूसरे बच्चे छोटे छोटे, तो जैसे ही उखल वैसे अटक के उन्होंने खींचा, उद्धार करना था। दोनों पेड़ गिरे पर आवाज़ नहीं हुई। जैसे ही पेड़ गिरेंगे आवाज़ तो होगी होगी, आवाज़ को रोक दिया ठाकुर जी, आवाज़ नहीं होने दी। दोनों देवता प्रकट हो गए जिनको शाप मिला था, और वो जब देवता दोनों प्रकट हुए तो स्तुति करी। अब सब बच्चे देख रहे हैं कि, है ना, ये 2 पेड़ गिर गए हैं और अब ये देवता प्रकट हुए हैं। खैर उनको जो स्तुति करके अपना चले गए। अब उतरे में जब चले गए तब आवाज़ हुई तो सब आए दौड़ के आए तो देखा कि वो लाला उधर और ये दोनों पेड़ पड़े हुए हैं। और अब सब लोग परेशान कि अच्छा हुआ है तो लाला पे नहीं पड़ा पेड़, है ना।
पर ये किसने, पेड़ इतने पुराने और ये गिरे कैसे? बच्चों को पूछा, बच्चों ने बताया इसने कृष्ण ने गिराया। बड़े लोगों ने वो बात नहीं स्वीकार की। छठा सुर का भी जब हुआ तब भी बच्चों ने बताया कि इसने पाँव ऊंचा करके तब भी लोगों ने नहीं माना, क्योंकि ठाकुर जी अब इतने छोटे सुर को पेड़ पटक देंगे छठा सुर से, है ना। वो बेचारा छगड़ा उसमें कृष्ण लीला दिखाई है, शायद B.R. चोपड़ा या किसने बनाया था, तो उसको छगड़े को ऐसे, है ना, ऊपर एकदम चला गया आकाश में, फिर नीचे गिरा, तो असुर जो है मारा गया। तो ये ठाकुर जी जो है क्या करते हैं कि आए नंद नंदन बन के, क्या कि हम ऐसी लीला करेंगे कि लोगों का हमारे से स्नेह जुड़ जाए, यानी संसार से दृष्टि हट जाए। तो संसार से दृष्टि हटना बहुत कठिन है, उसी को बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में, क्या कि ये संसारी लोग क्या करते हैं कि परमात्मा का ज्ञान तो कोई कोई पाना चाहते हैं, तो ज्ञान पाना चाहते हैं या प्रेम पाना चाहते हैं, वो तो बहुत ही बिरले लोग हैं। ज्ञान से सिर्फ वेदांत नहीं मानना, है ना, भक्ति भी, लेकिन अपना स्नेह संसार में ही जोड़े रखना चाहते हैं। तो महर्षि ने इसलिए वहाँ ज्ञान शब्द ले लिया। क्यों? क्योंकि भक्ति का लेते तो ये वाक्य नहीं बनता कि परमात्मा से प्रेम तो कोई कोई पाना चाहते हैं, है ना, लेकिन अपना स्नेह संसार से जुड़े रखना चाहते हैं, तो विरोधी हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान को रखा कि परमात्मा का ज्ञान तो कोई कोई पाना चाहते हैं, मतलब वो तो बहुत बिरले हैं, पर वो ज्ञान पाने वाला व्यक्ति भी अगर अपना स्नेह संसार में जोड़े रखा है, ज्ञान पाने वाले क्या करते हैं मीरा, तो उनको मालूम है आश्रम बन गया, है ना, भक्त लोग आ रहे हैं, तो संसार में तो प्रेम जुड़ा है। ज्ञान पाने वाले, है ना, हमारे जो है महाराज जी बड़े ज्ञानी जी क्या कर रहे हैं, अरे भाई फुर्सत नहीं है उनको चेला चेली से, भगवान में प्रेम कहा है, तो वही कह रहे हैं परमात्मा का ज्ञान तो कोई कोई पाना चाहते हैं, तो लेकिन अपना स्नेह, देखिए ज्ञान तो पाना है हमको, महर्षि के पास तो हम आ गए, महर्षि क्यों कहना पड़ा हमको, एक भी जिज्ञासु नहीं मिला, अपना स्नेह संसार में जोड़े है ना, यही संसार, वो संसार तो छोड़ आए, घर तो छोड़ आए, ये नया संसार जो हो गया वो ज़्यादा आकर्षित है, वो ज़्यादा आकर्षित करता है। घर में तो माता पिता और ये लोग थोड़ा सा डांट भी देते ना, यहाँ कौन डांटने वाले हैं, अपने तो स्वामी हैं, चेला चेली जो है वो कैसे डांटेंगे। इसलिए ये संसार जो है ये बढ़िया है, पुराने वाले संसार से ये संसार बढ़िया है, तो इसलिए बेचारे उसी में अपना संसार में प्रेम जोड़े हैं। कौन? ये ज्ञान पाने वाले। तो ये नाव तो चलाते हैं परंतु लंगर डालकर, तो इनकी भी बढ़िया खबर ले ली, युगल गीत है ना, तो इसलिए महर्षि ने ये वेदांत की होगी अच्छी खबर ली है, बोले कि नाव तो चलाते हैं, नाव क्या चलाते हैं आगे बताएंगे। ये आपने सुना होगा कि बनारस में सायंकाल पंडे लोगों ने खूब भांग छान कर, भांग को विजिया कहते हैं, तो विजिया छान कर नाव पर बैठे, अब चढ़ गई भांग, तो बोले आओ नाव को खेकर चुनार लो। चुनार काफ़ी दूर है बनारस से, तो चलो पूरी रात लग जाएगी पर खेते हैं, तो चुनार का किला देखेंगे, सुबह मतलब पहुंच जाएंगे। तो अब वो 10-10 जने नाव चलाने लगे, सारी रात गई, सवेरा हुआ, तो सवेरा हुआ तो कोई स्नान करने आया, तो उनको लगा कि भाई स्नान करने आया है तो अब तो चुनार हम लोग पहुँच ही गए होंगे। तो उन्होंने पूछा कि कौन शहर है भाई, पूरी रात नाव थी, तो उसने जवाब दिया कि दशाश्वमेध घाट है बनारस का। तो वहाँ से तो वो निकले थे, दशाश्वमेध घाट से ही तो नाव चलाना शुरू करी, तो वही घाट कैसे अभी तक पूरी रात नाव खी। तो नारायण को बोले, वो सब विजया वाले बोले कि तुम झूठ बोलते हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, तू कह रहा है दशाश्वमेध घाट है, हम रात को निकले वहाँ से, पूरी रात नाव खी, है ना, झूठ बोलता है तू, हम लोग शाम से ही नाव चला रहे हैं। तब उसने कहा, कौन? जो स्नान करने आया था, है ना, बोला कि भले मानुस हो, नाव तो तुम शाम से ही चला रहे हो, है ना। उसको पता था, हमेशा आता था ना, पंडा वंडा लोग कैसे भांग खाते हैं क्या, सब पता था उसको लीला। तो बोले कि बात तुम्हारी ठीक है, नाव तो आप लोग शाम से चला रहे हो, भले मानुस हो, है ना, पर वो जो नाव का लंगर उठा के फिर नाव खेनी थी, वो लंगर तो तुमने उठाया ही नहीं, तो लंगर जब वहीं का वहीं लगा है तो नाव कितनी खेओ। अब ये तो हो गया दृष्टांत। दृष्टांत में क्या कर रहे हैं हम लोग
है ना, वो देख रहे हैं। तो यह जो संसार में आसक्ति है, यह लंगर है। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी जो संसार में आसक्ति है वही लंगर है। तो बोले महाराज जी ये पूजा पाठ वगैरह इससे तो फिर ये लंगर उठ ही जाएगा अपने आप। नहीं, लंगर आसक्ति को तो लंगर को तो उठाना पड़ता है, यानी लंगर को हटाए बिना, आसक्ति को तोड़े बिना, आसक्ति को मतलब छोड़े बिना आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। यानी बनारस से जब जाना है चुनार, तो बनारस की आसक्ति छूटेगी तब चुनार पहुंचेंगे ना। तो बनारस वाली जो लंगर है उसको तो उठाया नहीं, तो संसार की जो आसक्ति है वो तो बनी हुई है ना। और क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये जो पाठ पूजा स्वाध्याय आदि है ये डांड चलाना है, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे, अभी सुबह उठ के देखो क्या क्या करते हैं, है ना। तो तुम्हारी बात नहीं है, हम लोगों की बात है ना। तो ये पाठ पूजा स्वाध्याय हम लोगों का ये क्या है, बोले डांड चलाना। क्यों डांड चलाना है, आसक्ति नहीं छोड़नी है, आसक्ति छोड़ना बहुत जरूरी है। तो बोले क्यों नहीं छूट रही है, बोले कि ये जो मोह है, विजया यानी वही भांग, इसका ऐसा नशा कि स्नेह तो जहाँ का तहाँ बंधा हुआ है ना। स्नेह माने सटना, चिपके, तो जहाँ के तहाँ है। तो ये जो मोह है वही विजया है। वो विजया प्राणी मात्र ने, वो मोह तो विजया भले भांग वगैरह का नशा हम लोग नहीं करते, पर ये जो मोह है वो तो प्राणी मात्र के जीवन में है। वही जो है कारण बन रहा है कि वहीं के वहीं चिपके हैं। तो यह कृष्ण भगवान आए। अब महर्षि जो है, महर्षि की विशेषता, जितने महापुरुषों की विशेषता है वो यही है कि कभी भी हम लोगों को निराशा सूचक कभी भी संदेश नहीं देंगे। कोई भी पृष्ठ उठा लो, महापुरुषों का कोई भी प्रवचन सुन लो, कोई भी उपदेश सुन लो, उसमें बताएंगे कि हम लोगों के लिए आशा है ना, मार्ग है ना, कोई निराश होने की जरूरत नहीं। क्यों, देखो कृष्ण ने बिगुल बजा दिया। क्या किया कि कृष्ण भगवान आए, काहे को आए, बोले चाहे कहीं भी तुम दुखी हो रहे हो, धन के लिए दुखी हो, कुटुंब के लिए दुखी हो, यश प्रतिष्ठा के लिए दुखी हो, भोग के लिए दुखी हो, कर्म के लिए दुखी हो, अगर तुम संसार में दुखी हो रहे हो तो ये नाचता हुआ, गाता हुआ, बजाता हुआ उतरा। कहाँ से उतरा, वैकुंठ से, और उसने बांसुरी बजाई। बांसुरी क्या बजाई, महाराज कह रहे हैं मानो बिगुल बज गया। बिगुल क्या बज गया, बोले कि आओ आओ तुमको हम ऐसा मजा देंगे जैसे तुमने कभी देखा, जैसा होना चाहिए, जैसा तुमने कभी देखा नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, है ना। बिगुल क्या बजाया, भगवान ने बांसुरी बजाई। मानो ये कह रहे हैं, ये पृष्ठ का जो मुख्य वाक्य है वो यही है। ये जो सद्गुरु हम लोगों के जीवन में आ गए, साईं आ गए, महाराष्ट्री आ गए, ये क्या है, ये बिगुल बज गया। बिगुल किसका, विजय का। क्या कि कोई भी दुख हो संसार का, सब गिना दिए महाराष्ट्र ने, धन, कुटुंब, यश प्रतिष्ठा, भोग, कर्म, है ना, कोई भी दुख हो, अगर तुम संसार में दुखी हो रहे हो कोई बात नहीं। ये क्या कर रहा है, नाचता हुआ, गाता हुआ, बजाता हुआ उतरा, और उसने बांसुरी बजाई, मानो बिगुल बज गया। आओ आओ तुमको हम ऐसा मजा देंगे जैसा तुमने कभी देखा नहीं होगा। अरे भाई ये क्या बात है, देखा नहीं होगा मतलब वही कल बताया, पारमार्थिक प्रेम, यानी लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम ये सब सीमित है, और पारमार्थिक प्रेम असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो पारमार्थिक प्रेम ऐसा, हम ऐसा मजा देंगे जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। अरे हमने सब मजे देखे, हमने शादी करके मजा देख लिया, है ना, बच्चे पैदा करके मजा देख लिया। बोले नहीं, तुमने ये वाला पारमार्थिक प्रेम वाला मजा नहीं देखा, है ना। बोले पारमार्थिक प्रेम का मजा क्या होता है, देखो संतों को देखो, क्या निर्बंध, क्या है ना, हमेशा आनंद बना हुआ है। बोले आश्रम में तो बड़े झगड़े चल रहे हैं, क्या उनका क्या है। अब भाई आश्रम के लोगों का जो प्रारब्ध है वो झगड़े का प्रारब्ध है, झगड़ा करेंगे, सत्संग का प्रारब्ध है, सत्संग करेंगे, है ना। उसका कोई संत ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। बुढ़िया बाबू को कहा महाराज ऐसे नहीं चलेगा, प्रेम प्रेम से नहीं चलेगा, डांटना पड़ेगा। अरे बोले क्रोध को बताया नरक का द्वार, मैं इनके लिए अपना स्वभाव खराब करूं, मैं नरक में जाऊं। क्रोध को भगवान कह रहे हैं नरक का द्वार, और तू कह रहे हैं कि डांटो,
इन आश्रम के लोगों को डांटो तब जाके मतलब ये ठीक होंगे। इनको क्यों डांटो, नाम ही निकलता। मीरा को तो पता है, कैसे डांटो, मीरा को पता है। ये तो चंद्रव्रत की स्मृति से ही नहीं मीरा वो उड़िया बाबा ये बात कहते, उड़िया बाबा ये कहते थे कि साधु का सबसे बड़ा बल यही है, ये जो तुमने बताया ना। तो जहाँ देखा कि भाई झगड़ा विवाद है वहाँ अपना उठाए कमंडलू चल दिया। आप देखो वहाँ ने ये कर दिया। क्या क्या कह रही मेरा? भक्तों में संतों में दिख रही है ना बात। और वहाँ आश्रम में नहीं, वो आश्रम गोपालगढ़ एक ही चीज़ है, यहाँ लंगर उठाने वाली बात चल रही है। भाई आप दक्षिण में रहो चाहे कहीं देश के किसी भी कोने में रहो, प्रश्न ये है कि आसक्ति है क्या। हाँ, मोह जो बताया ना, ये जो विजया, तो विजया जो है वो तो गोपालगढ़ में भी हो जाएगा, है ना। मोह जो है वो तो कहीं भी हो जाएगा, है ना। और ऐसा थोड़ी है कि मोह के लिए थोड़ी है। लंगर जो है वो तो हमको काटना पड़ेगा, आसक्ति हमको काटना पड़ेगा। तो इसलिए इसका अर्थ क्या है? आसक्ति काटने का अर्थ है कि ठाकुर जी से प्रेम करें, है ना। वहाँ आसक्ति कट नहीं सकती, पर वो बिगुल जब बजा दिया और वो कह रहे हैं ठाकुर जी कि आओ तुमको हम ऐसा मजा देंगे जैसा तुमने कभी देखा नहीं होगा, है ना। ठाकुर जी बात कह रहे हैं। तो इसके नीचे 50 रुपया है, देखो टेबल के ऊपर है, 50 रुपीज़। वो उसको पुजारियों को दोनों को दे दिया, और तुम जमादार को दे देना। और शुक्ला जी आते हैं ना बाद में ले, नहीं है, दूध लेता हूँ। अच्छा ठीक, बाद में दूँ। तो कह रहे हैं महाराज श्री, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आसक्ति नहीं टूट सकती, जितना भी कोशिश करो आसक्ति नहीं टूट, पर ये संभव है जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि आओ तुमको हम ऐसा मज़ा देंगे जैसे तुमने कभी नहीं देखा होगा, है ना। ये संभव है। क्यों ये व्यक्ति घर बार छोड़ के, है ना, सदगुरु के पास आ जाता है? क्योंकि सदगुरु का जीवन जब देखता है, और कुछ उसके पूर्व जन्म के भी होंगे ऐसे संस्कार, देखिए सब पूरी आसक्ति छूट जाती है। यही लंगर तोड़ना है। पर लंगर तोड़ के स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि फिर लंगर नहीं जोड़ना चाहिए। घर तो छोड़ दिया, और अब ये दूसरा जो लंगर डाल दिया चेला चेलियों का, आश्रम का, वो और भयंकर है ना। वो तो संसारियों से भी भयंकर है, इसलिए वो लंगर नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सावधान रहना है ना। तो फिर आप जानती हो, अरे भाई दया करी तो आफत आई, दया नहीं तो संत कसाई। दया करी तो आफत आई। राजा भरत ने दया करी ना मृग पे, दया नहीं करते तो संत कसाई, दया करी तो आप बेचारे मृग योनि में जाना पड़ा। वहाँ सावधान रहना। वो दूसरा लंगर पड़ गया ना उसका, मृग अरे भाई वो हो गया बड़ा, छोड़ो अब अपना भजन करो। तो महाराज श्री ने इसको ऐसे कहा, बैठे थे, ये पुस्तक की बात नहीं है, बिल्कुल सामने है। इतनी भी दया मत करो तो स्वयं ही दीन हो जाओ। तो और क्या, वो शब्द इसीलिए तो तुम कड़क रहती हो। और क्या, तुम कहाँ दया कर दिए? हाँ, हमको दया नहीं आती, जल्दी दया नहीं आती। तो वही तो इसीलिए तो कड़क रहती है, क्योंकि नहीं तो दीन होना पड़ेगा ना। तुमने तो सूत्र ले लिया है। और एक बार कहा महाराज जी ने, किसी ने कहा महाराज जी बहुत दया रही थी, में आए दिल्ली से हुआ था, क्यों दया आ रही थी तो उसको अपने कार में बैठा के हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। तो इतनी भी दया नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं महाराज जी ठीक है, क्यों नहीं सुना? नहीं, उसके आगे सुनाते थे, बोले क्या है कि घर ले आए, दया आ गई, है ना। क्योंकि दया आई तो दया तो सात्विक है। तो अब वो जो है वो तो रोगी आदमी है, उसने वहाँ थूका, यहाँ किया, अब अपने अंदर थोड़ा सा क्रोध आया, अब राजसिकपना आ गया। पहले सात्विकपना के दया आई, फिर राजसिकपना आ गया, क्रोध आ गया। ये भाई इधर थूकने का नहीं है, तुम तो लाए तो इसलिए थोड़ी लाए कि हर कहीं थूकते रहो, है ना, घर में तुम तो बीमारी फैला दोगे। अब सब पूरा गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया ना। जिस उद्देश्य से लाए थे कि हम उसकी सेवा करेंगे, वो कहाँ रहा भाव, तो भाव खत्म हो गया। इसलिए उसको हॉस्पिटल पहुँचा के अपना काम खत्म कर, ये कहने का मतलब है। हाँ,
ये तो आजकल तो ये दया वाले लोग तो बहुत गड़बड़ करते हैं ना। बहुत करते हैं, हाँ। सब तो बेचारे वही है ना। तो जितने ये लोग हैं जिन्होंने ये ले लिया है सूत्र लंगर उठाने का, वो कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमार्थ सुख के लिए उनकी यात्रा चल रही है। अब अंत में क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो। जिसके प्रति कामना उदय हो जाएगी उसके पास पहुंचोगे। बस महाराज जी का जो आज का पृष्ठ है वो कह रहे हैं कि भगवान के पास पहुंचने की ये भी एक तरकीब है। कौन सी तरकीब है ये देखना, आप सुनना। जिसके प्रति कामना उदय हो जाएगी उसके पास पहुंचोगे। अब कामना उदय होगी, हम लोग महाराज जी को देखे, कामना उदय हो गई ना, भाई हम भी क्यों नहीं संन्यास ले लें, है ना, कामना उदय हो गई। जी। तो कामना उदय हो जाएगी तो उसके पास पहुंचोगे, पहुंचना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर भगवान के प्रति कामना उदय हो जाएगी तो भगवान के पास पहुंचोगे। भगवान के पास पहुंचने की यह भी एक युक्ति है, तरकीब है। यानी उन्होंने तो बिल्कुल बजा दिया, पर अब हमारी ये कामना हो जाए कि हाँ भाई ये वाला पारमार्थिक सुख हमको देखें। और सब लौकिक और पारलौकिक सुख है ना, वो तो सब देख लिए। ये पारमार्थिक सुख क्या है, जिसमें जन्म मृत्यु संयोग वियोग प्रलय सब जगह सुख देने वाला ऐसा सुख हमको चाहिए। चलो ठीक है, महाराज ने आज बता दिया, उसकी तरकीब भी बता दी। तो ये 21 और 22 सितंबर दोनों का एक साथ करेंगे तो एकदम बात साफ हो जाएगी। और कल जो है देखेंगे 23 सितंबर का। खूब खुश रहो, ऐसे करके वाल्मीकि रामायण का पृष्ठ है। तो खुश तो रहना सब चाहते ही हैं, है ना, पर वो क्या विचित्र ही प्रसंग है कल का।